बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के बारे में क्या ख्याल है? पढ़ ले क्या आज? कैसा लगेगा अगर पढ़ ले तो? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपने हाँ तो बोल ही दिया है, इसी बात पे स्टार्ट करते हैं बैरियर्स के बारे में। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, वो प्रॉब्लम, वो परेशानी जिसके कारण कम्युनिकेशन क्या होता है, रुक जाता है, खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसे ही तो बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स क्या है? रुकावट। एनी ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो भी ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम आती है वही क्या कहलाता है? बैरियर्स कहलाता है, रुकावट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेंटिक बैरियर्स के बारे में। सेमेंटिक बैरियर वो बैरियर होते हैं जो लैंग्वेज की, जो मैसेज की मीनिंग को ख़राब कर देते हैं। जब भी एक सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करता है या मैसेज को पहुंचा रहा होता है, उसके बीच में एक रुकावट आती है जिसकी वजह से जो मैसेज की मीनिंग है वो ख़राब हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? सेमेंटिक बैरियर बोलते हैं। सेमेंटिक बैरियर को अब हम लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जानते हैं। और ये बैरियर क्यों होते हैं? या तो सेंडर ने कोई रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये बैरियर्स हुए हैं, या फिर कुछ उसने ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जिसकी डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है। इंग्लिश में ऐसा होता है ना, एक वर्ड की कितनी मीनिंग होती है। अब रिसीवर उसे अलग डिफरेंट मीनिंग के साथ भी तो रिसीव कर सकता है ना, ठीक है। या फिर क्या किया है, सेंडर ने बैडली एक्सप्रेस किया है मैसेज को, उसने बहुत अच्छी तरीके से अपना मैसेज नहीं दिया रिसीवर को, इस वजह से भी रुकावट आ सकती है। या फिर हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज अलग हो और उसकी लैंग्वेज अलग हो, वो उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता हो, तो ये होता है सेमेंटिक बैरियर। ऐसे बैरियर्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के मैसेज को, उसकी मीनिंग को ही खराब कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेमेंटिक बैरियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेमेंटिक बैरियर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। ऐसे फिजिकल फैक्टर्स और ऐसे फिजिकल एलिमेंट जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है, मैसेज जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है। अब वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर किसी ह्यूमन ने जानबूझ के किया हो, ह्यूमन मेड भी हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से मैसेज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में क्या बनते हैं? रुकावट बनते हैं। अब ऐसे कौन से बैरियर होते हैं, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो अगर कोई भी सेंडर रिसीवर को अपना मैसेज दे रहा होता है तो बीच में अगर आवाज़ आ जाए, नॉइज़ आ जाए, जैसे फ़ोन पे वो दोनों बात कर रहे थे और रास्ते में कोई डीजे बजाता हुआ जा रहा है, ऐसा होता है ना, बहुत सारी बाइक में गाने लगे हुए होते, तो बाइक वाला जा रहा था गाने बजाते हुए, नॉइज़ की वजह से क्या हुआ, मैसेज में हिंडर आ गई, रुकावट आ गई, परेशानी आ गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, मैसेज जो है ना सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया, या फिर वो उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, वो नहीं समझ पाया। या फिर ऐसा हो सकता है कि थंडरस्टॉर्म था जिसकी वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब थे, इस वजह से मैसेज नहीं पहुंच पाया सेंडर का रिसीवर के पास क्योंकि आवाज़ आ गई, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन थी जो सेंडर देना चाहता था रिसीवर को, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी, जिस वजह से जो रिसीवर है मैसेज को रिसीव नहीं कर पाया, ठीक तरह से उसको नहीं समझ पाया जैसे सेंडर बताना चाह रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ की पुअर टाइमिंग रही हो, वो गलत टाइम पर मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा हो। सपोज़ कि रिसीवर जो था ना सो रहा था, उसका सर बहुत गंदा दर्द हो रहा था और वो सो रहा था, तभी सेंडर को आइडिया आया कि मुझे अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए, और वो उठ के बड़ी मुश्किल के साथ फ़ोन उठाता है और उससे बात करता है। तो यहाँ पे पुअर टाइमिंग की होने की वजह से भी क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैसेज में रुकावट आ जाए, मैसेज ठीक से रिसीवर तक पहुंचे ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने चैनल का, जिसके थ्रू वो अपने मैसेज को रिसीव कर रहा है, जैसे कि दे रहा है, वो अपने मैसेज को दे रहा है, जैसे कि ईमेल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, या फिर फेस टू फेस, जिस भी तरह से वो यूज़ कर रहा है चैनल अपने मैसेज को देने के लिए, वो गलत हो, वो सही ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस, दूरी बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा है रिसीवर। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। फिर चलिए अब बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स के बारे में। कल्चरल बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो कल्चर से निकल के आते हैं, मतलब एक है कोई अलग कल्चर का, एक है कोई अलग कल्चर का, उनके बिलीव, कस्टम्स, ये सब चीज़ें अलग होंगी और दूसरे के बिलीव, कस्टम्स अलग होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सारे कल्चर्स के लोग काम करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बात की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मैसेज रिसीवर के पास पहुँचे ही ना ठीक तरीके से, इस वजह से भी रुकावट आ सकती है मैसेज देने में। अब देखो, कल्चरल बैरियर को हम क्रॉस कल्चरल बैरियर्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब बात करें अगर एग्जाम्पल की, कि ऐसे बैरियर्स
ये कल्चरल बैरियर्स क्यों होते हैं, तो इसका वजह हो सकती है कि सेमेंटिक डिफरेंस की वजह से हो सकते हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज में जो डिफरेंस है, उनका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो लैंग्वेज तो डिफर करेगी ही करेगी। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है कि सेंडर का मैसेज रिसीवर तक ठीक तरह से पहुंचे ही ना, या फिर उनकी टोन ही बहुत अलग हो, उसकी टोन अलग हो, उसकी टोन अलग हो। देखा है ना आपने साउथ वाले लोग कैसे बात करते हैं, तो दोनों की टोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से भी ये बैरियर्स खड़े हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं। या फिर परसेप्शन की वजह से दोनों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो पावर है, सोचने की क्षमता है, वो अलग अलग हो सकती है, दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है। इस वजह से भी ये बैरियर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं। या फिर वर्ड कोनोटेशन का मतलब होता है कि एक वर्ड के साथ फीलिंग जुड़े होना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रोज़ के साथ, कहने के लिए तो रोज़ को हिंदी में बोलेंगे गुलाब, लेकिन एक पर्सन की फीलिंग जुड़ी होती है उसके साथ कि वो प्यार का सिंबल है, ठीक है, वो एक लव का सिंबल है। तो ऐसे हो सकता है कि उसकी जो कोनोटेशन है वो उसकी कोनोटेशन से मैच ही ना करे, जो उसकी फीलिंग है वो उसकी फीलिंग से मैच ही ना करे, कल्चरल बैरियर्स की वजह से। इसलिए ये कल्चरल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कल्चरल बैरियर्स क्यों होते हैं। अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग अलग टोन के कारण, उन लोगों की परसेप्शन के कारण, और उनकी जो वर्डों के साथ फीलिंग जुड़ी हुई होती है, उनके कारण कल्चरल बैरियर्स होते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। तो जैसे साइकोलॉजिकल, नाम से ही समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, साइकोलॉजिकल। कंडीशन ऑफ माइंड, जो मेंटल और इमोशनल स्टेज है ना, वो अलग अलग हो सकती है। इस वजह से भी बैरियर्स हो सकते हैं। सपोज कि एक पर्सन था सेंडर और एक था रिसीवर। सेंडर अपने मैसेज को, अपनी बात को बताना तो चाह रहा है, लेकिन जो रिसीवर है ना वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो सुनना ही नहीं चाह रहा। तो इस वजह से भी तो मैसेज में क्या हो सकती है, एक रुकावट, एक बैरियर पैदा हो सकता है ना। क्यों रिसीवर उस मैसेज को रिसीव ही नहीं करना चाह रहा, पूरी तरह से वो सुनना ही नहीं चाह रहा। उसने आधी अधूरी बात सुनी और कह दिया हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो इस वजह से भी मैसेज क्या हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, इसमें किसी भी तरह की रुकावट आ सकती है, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, या फिर उसकी खुद की पर्सनल एंजाइटी हो, वो स्ट्रेस हो, इस वजह से वो सुनना नहीं चाह रहा है, या फिर वो इम्पेशेंस हो, वो बहुत जल्दी जल्दी अरे बता यार बता। इस वजह से भी मैसेज क्या हो सकता है, आधा अधूरा कम्युनिकेट हो सकता है। या फिर डिसेबिलिटी, मतलब कि जो उसकी हियरिंग क्षमता है, जो उसकी सुनने की क्षमता है, इस वजह से भी मैसेज क्या हो सकता है, रुक सकता है, मतलब आधा अधूरा पहुंच सकता है, या फिर मैसेज के अंदर, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एक रुकावट आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे साइकोलॉजिकल बैरियर्स के, जिसका मतलब था कि एक मेंटल या इमोशनल स्टेट क्या करती है, मैसेज में एक हिंड्रेंस पैदा करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्सनल बैरियर्स के बारे में। पर्सनल बैरियर किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल, जो पर्सनल है, सेंडर और रिसीवर की जो पर्सनल चीज़ें हैं, उनकी वजह से जो बैरियर्स खड़े हो रहे, कम्युनिकेशन में जो रुकावटें आ रही हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में पर्सनल फैक्टर्स की वजह से जो रुकावटें आ रही है, उन्हें बोलते हैं पर्सनल बैरियर्स। अब जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो एक जो सेंडर है ना, जो अपनी बात को रख रहा है ना, क्या पता उसके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी ही ना हो। देखो यही था, यही वीडियो थी, अगर इसको ही अगर कोई बेकार ढंग से समझाए, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा रही हूँ, वैसे मैं समझा रही हूँ, अच्छा कोई इसको ही बहुत बेकार ढंग से समझाए तो उसके पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी ये पर्सनल फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, मैसेज में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सुपीरियर है ना, उसका अपने सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास ही ना हो, वो सोचे कि या क्या ही करेंगे, इनको बता के क्या ही फ़ायदा, क्या ही कर लेंगे, इसलिए वो मैसेज को कन्वे ही नहीं कर रहा हो, इस वजह से भी रुकावट आ रही हो। या फिर जो भी सेंडर है वो अनविलिंगनेस हो, मतलब वो इच्छा ही ना हो उसकी कि वो बात को क्या करे, इन्फॉर्मेशन को क्या करे, मैसेज को क्या करे, शेयर करे, इस वजह से भी क्या आ रही है, पर्सनल बैरियर्स जनरेट हो रहे हैं। तो समझ में आया, पर्सनल बैरियर्स जो पर्सनल फैक्टर्स की वजह से रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसे ही पर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस की बात हो रही है। बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावटें आती हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम्स आती हैं जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को ख़राब कर देती हैं या फिर आधा अधूरा बना देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बोलते हैं, जो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या फिर अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, इनकी वजह से जो बैरियर्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को पता ही नहीं है कि मुझे अपनी बात को, प्रॉब्लम को कहाँ पे शेयर करना है, कहाँ से बताना है, कहाँ पे पूछना है। तो इस वजह से जो बैरियर्स हो रहे हैं ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, बैरियर्स खड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा रूड है, बॉस अपने सबऑर्डिनेट की बातों को मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, बहुत टाइट रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत ऐसी पॉलिसीज़ है जिसके चलते इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।